स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम क्लास 12th में 2026 में पूछे जाने वाले फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग रहता है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, प्रत्येक 2 मिलीमीटर व्यास की 27 आवेशित बूंदें हैं जिनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया गया है। छोटी छोटी बूंदें हैं 27, उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया गया है। प्रत्येक आवेशित बूंद पर आवेश जो है कितना है, 10⁻⁻12 कूलाम का है और बड़ी बूंद का विभव हमको ज्ञात करना है। ओके, तो जो है इसमें छोटी छोटी बूंदें हैं, उनको मिलाकर बड़ी बूंद बनाया गया है। उस बड़ी बूंद पर पूछा है विभव कितना होगा। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो छोटी सी बूंद है उसका एक त्रिज्या जो है स्मॉल आर है, बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। छोटी बूंद पे जो है हम आवेश स्मॉल क्यू और बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल क्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना बड़ी बूंद की त्रिज्या, इस तरह से हम माना बड़ी बूंद की त्रिज्या, इसको क्या ले लें हम, बड़ी बूंद की त्रिज्या को क्या मान ले, बताइए जल्दी से। बड़ी बूंद की त्रिज्या को क्या मानेंगे, कैपिटल आर। व छोटी बूंद की त्रिज्या क्या मान ले, छोटी बूंद की त्रिज्या, जल्दी बोलिए, इसको हम क्या माने, इसको हम मान लेंगे स्मॉल आर। ठीक है, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। तथा बड़ी बूंद पर, तथा बड़ी बूंद पर, बड़ी बूंद पे आवेश कितना ले लें, बड़ी बूंद पर आवेश क्या ले लें हम, बड़ी बूंद पे आवेश कैपिटल क्यू और छोटी बूंद का आवेश, तथा छोटी बूंद पर आवेश क्या ले लें, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू है। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में देखिए दिया क्या क्या है। कोई भी सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल उसको हम 2-3 बार स्टडी करें, उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं उनको हम राइट डाउन करें, फिर हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया, प्रत्येक 2 मिलीमीटर व्यास की 27 आवेशित बूंदें, यानी बूंद का आवेश कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। तो बूंद की त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी बूंद की त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। ओके, तो व्यास है हमारा 2 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर है, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 10⁻³ से, तो ये क्या बन जाएगी, मीटर। ओके, और क्या दिया है इन्होंने, 27 बूंदे दी हैं और प्रत्येक पर आवेश दिया है 10⁻⁻12, यानी ये इसको हम स्मॉल आर लिया है ना हमने। और छोटी बूंद पर आवेश कितना है, उसको हमने किससे लिया, स्मॉल क्यू से, वो कितना है 10⁻⁻12 कूलाम का। ओके, अब देखिए छोटी छोटी बूंदें मिला के हम बड़ी बूंद बनाते हैं, तो 27 बूंदें मिला के हमने छोटी बड़ी बूंद बनाई है। तो जो छोटी बूंदों का आयतन होगा वही बड़ी बूंदों का आयतन होगा। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है ये सॉल्व करते समय कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या होगा, 27 छोटी बूंद का आयतन। तो हम लिखेंगे क्या, बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या होगा, 27 गुणा छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन। ठीक है, अब बड़ी बूंद का आयतन, आयतन बूंद कैसी होती है, स्पेयर में होती है ना, तो उसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब गुणा 27 इंटू 4/3 पाई, यहाँ स्मॉल आर लेंगे छोटी बूंद है और इधर कैपिटल आर लेंगे हैं। तो जो है ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब बराबर 27 स्मॉल आर क्यूब। इसे आप क्या लिख सकते हो, 3r का होल क्यूब लिख सकते हो ना। 27 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 की घात 3 है ना।
तो ये हमने इसको क्या लिख दिया, 3r की पावर क्यूब। तो कैपिटल R बराबर क्या हो गया, स्मॉल 3r। तो बड़ी बूंद का जो आयतन वो त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या की क्या हो गई, 3 गुनी हो गई। यानी कि 3 गुणा छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी थी, 1 गुणा 10 की घात -3, या फिर खाली 10 की घात -3 कर ले, 1 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात -3 मीटर क्यूब। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, बड़ी बूंद पर ये निकालना है, बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपकी कैपिटल R की वैल्यू निकल आई। अब बूंद पे विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात 9। तो अब ये हम ऊपर का मिटा लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, अभी ऊपर का हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से हमने कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब हमें निकालना है बड़ी बूंद का विभव। तो बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद पर विभव को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q अपॉन R, है ना। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, दी हुई है। ध्यान रखिएगा, इतना याद रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 होती है। तो ये वैल्यू रख दीजिए, 9 गुणा 10 की घात 9। और कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होगी, छोटी बूंद का हमें दिया हुआ है आवेश 10 की घात -12। कैपिटल Q कितना हो जाएगा, 27 गुणा 10 की घात -12। क्यों, कैपिटल Q बराबर 27 इंटू स्मॉल q, है ना। छोटी बूंद का आवेश जो कितनी है 27, तो 27 से गुणा कर देंगे बटे कैपिटल R की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3 गुणा 10 की घात -3। ये 3 गुणा 10 की घात -3, 3 से ये कट गया 9, 3 टाइम, ये इससे हट जाएगा 10 की घात -9, कितना रह गया ये 27, 81, और ये 10 की घात -9, 10 की घात +9, ये क्या हो जाएगा 10 की घात 0 यानी कि 1, यानी कि कितना आ गया 81 वोल्ट। तो बड़ी बूंद का जो है विभव कितना निकल के आ जाएगा, 81 वोल्ट। क्लियर हो गया। तो इसमें ये आप ध्यान रखिएगा, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 इंटू छोटी बूंद का आयतन, ये मेन लाइन है, उसको ध्यान रखिएगा। उससे हम कैपिटल R की वैल्यू निकाल लेंगे और ये फॉर्मूले में लगा के विभव ज्ञात कर लेंगे। बहुत इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय पे ही आधारित है। गॉस की प्रमेय कब लगेगी इसमें, ये देखिए, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कितना दिया है, 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी है तो उसको वैल्यू को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा हुआ है, वैद्युत फ्लक्स हम कहाँ से ज्ञात करते हैं, गॉस की प्रमेय से, गॉस थ्योरम से, है ना। तो इसमें पहले क्वेश्चन में देखिए, एक दिया है 2 मीटर त्रिज्या का गोलीय चालक है। कैसा चालक है, गोल है, गोलीय चालक है, त्रिज्या कितनी है 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मीटर स्क्वायर दी हुई, 2 मीटर दी है, सॉरी 2 मीटर है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 80 दी हुई है माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दी है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है, फ्लक्स फाई की वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है क्या होगी। तो गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय याद होगी, अभी पहले पढ़ा चुके हैं। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, फाई की वैल्यू क्या होती है बताइए जल्दी से सोच के, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब Q क्या होता है, सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पिछले वाला जो आर्टिकल बताया था उसमें हमने बताया था
पृष्ठ घनत्व क्या होता है, एकांक आवेश पे एकांक क्षेत्रफल पे जितना आवेश होता है उसे पृष्ठ घनत्व कहते हैं। Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अब बूंद कैसी है आपकी, गोल है, तो गोले का जो पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारी वैल्यू रख दीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए तो फाई की वैल्यू हमें निकल आएगी। सिग्मा की वैल्यू जल्दी बोलिए कितनी दी है, 84। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। आर की वैल्यू कितनी दी है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बटे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, तो ये वैल्यूज दी हुई है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितनी हो जाएगी यार, 320 हो गई, ये मल्टीप्लाई इंटू 3.14 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में आपका ये है 8.85 इंटू 10⁻12। इसको जरा सॉल्व करके बताइए फटाफट से, कितना हो जाएगा। और एक चीज और देखिए, ये 80 माइक्रो कूलाम है, इसको आप कूलाम में बदल दीजिए, माइक्रो हटा दीजिए तो 10⁻6 से गुणा कर देंगे तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप 80 इंटू 10⁻6 लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 320 इंटू 10⁻6। ठीक, माइक्रो को भी आपको कूलाम में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए। ये वैल्यू आपकी तीनों मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आपकी आएगी 4.54 इंटू 10⁻8। इसको सॉल्व करके देखिएगा जल्दी से, ये 12 ऊपर आ जाएगा। तो ये माइनस में है, देखिए यहाँ माइनस लिखा है या माइनस रह गया, ये देखिए माइनस लगाइएगा, है ना, माइनस में ही। तो ये 12 ऊपर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये पावर आपकी 8 रह जाएगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई तीनों की करके और इससे डिवाइड कर देना है। ये आपका 4 किससे करोगे तो कितनी हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 इंटू 3.14 अपॉन 8.85 और पावर ये आपकी -6 है प्लस 12 है, पॉइंट से पॉइंट ये आपका उड़ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 1280 इंटू 314 अपॉन 885 10⁻8। इनकी गुणा करके देखिएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आपका फ्लक्स की वैल्यू निकल आएगी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाए, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। और जो है बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो है Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर Q इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ए की वैल्यू यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर होती है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन गॉस की थ्योरम पे है बेस्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 के हिसाब से भी। हो गया, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी 2026 के एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3.1 मीटर त्रिज्या के, कितनी त्रिज्या है, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए, है ना। तो कोई जो गोलीय चालक है उसको आवेश पूछा है कितना दिया जाए। क्वेश्चन को पहली बार बच्चों 2-3 बार पढ़ा करिएगा अच्छे से, और उसमें क्या क्या चीजें दी हैं उनको नोट करके समझने की कोशिश किया करिए। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसकी जो है उससे वो आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, 0.1 मीटर त्रिज्या है ना, 0.1 मीटर त्रिज्या है, गोलीय चालक है, इसको आवेश कितना दिया जाए कि
उस चालक के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाए, 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। तो इसमें दिया क्या क्या है, त्रिज्या दी हुई है आर कितनी 0.1 मीटर। आवेश पूछा है कितना दिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे किससे लिखते हैं, ई से। ई बराबर कितना हो जाए 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। ठीक है, आवेश पूछा है कितना दिया जाएगा। तो जो जो चीजें दी हैं वो हमने नोट कर ली, क्या पूछा गया है वो भी नोट कर लिया है। अब हम इसमें फॉर्मूला देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। बोलिए, होता है कि और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। तो इसी जगह हम क्या लगा दें 9 × 10⁻9 Q/r²। E की वैल्यू, हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो E×r² कर दीजिए। E×r² बराबर 9 × 10⁻9 Q। Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू यहाँ अपॉन में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी Q बराबर 9 × 10⁻9, ये नीचे में आएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लिखते हैं। ये देखिए Q बराबर हो जाएगा 9 E×r²। Q बराबर E×r², तो ऐसे ही लिख लीजिए। और ये कहाँ आ जाएगा, बटे में 9 × 10⁻9। ठीक, ये Q इंटू ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड में डिवाइड में हो जाएगा। अब वैल्यू लगा दो। E की वैल्यू कितनी है 900। E की वैल्यू 900 हो गई है। R की वैल्यू कितनी है 0.1, इसका स्क्वायर बटे 9 × 10⁻9 हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इससे देखो ये कट जाएगा 100 बार, तो ये कितना हो जाएगा 100 × 0.1 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 0.01, और 10⁻9 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -9। ठीक, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.01 का तो ये आपका 1 रह जाएगा। तो ये इधर क्या रह जाएगा, खाली 10⁻9। और आवेश है तो आवेश को किससे लिखोगे, कूलाम से। नीचे कहीं दिख रहा है, आवेश को किससे लिखोगे, कूलाम से। तो इतने कूलाम का आवेश हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया निकल के। ठीक है, तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। E बराबर क्या 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 9 × 10⁻9, और Q और R की वैल्यू हमने लगा के इसको सॉल्व कर दिया और ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से न्यूमेरिकल करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। बोर्ड के हिसाब से इनको अच्छे से तैयार करिएगा, और हम आगे और क्वेश्चन कराएंगे जो इसके इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनको भी कराएंगे। बढ़िया से तैयारी करते रहिए तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। थैंक यू।